अस्सलाम वालेकुम गाइस। अगर आपकी बाइक की जो किक है वो इस तरीके से लूज है और आपकी बाइक की जो किक की सील है वो भी वहां पर लीक है जिसकी वजह से ऑयल बाहर आ रहा है, तो सिर्फ 2 दिन लगते हैं आपकी बाइक की जो ये किक है ये स्पिंडल के ऊपर स्लिप हो जाती है। और अगर आपकी बाइक की किक इस तरीके से लूज है और अगर सील लीक नहीं भी है, ऑयल बाहर नहीं भी आ रहा, तब भी जो है ज्यादा से ज्यादा 1 या 1.5 महीना आपकी बाइक की जो किक है वो यहाँ पर सर्वाइव कर पाती है। उसके बाद क्या होता है कि ये यहाँ पर स्पिंडल के ऊपर स्लिप होती है। उसके बाद अगर आप कहते हैं कि चलो जी अब मैं इसकी किक चेंज करा देता हूँ, स्लिप हो गए तो वो चेंज नहीं होगी, आपकी जो स्पिंडल है वो पूरा चेंज होना पड़ेगा, जिसकी वजह से इंजन खोलकर आपका जो है वो 2200 से लेकर 2500 रुपए तक का खर्चा आता है। अब मेरी बाइक के साथ ऑयल तो लीक नहीं हो रहा, सील ठीक है, तो किक इस तरह से काफी लूज है। अब 3 स्टेप्स होते हैं इसको ठीक करने के। सबसे पहला स्टेप यहाँ पे क्या करना होता है कि आपने हमेशा चेंज नहीं करनी की। सबसे पहला स्टेप में यहाँ पे क्या करना है कि अगर चाइना की 70 तो फिर यहाँ पर 12 नंबर का की लगेगी, और अगर होंडा की 70 तो यहाँ पर 10 नंबर की लगेगी। मेरी होंडा 70 है तो मैं यहाँ पर 10 नंबर की से इसको टाइट करूंगा, देखूंगा कि ये जो इसका ऊपर है ना, ये इसका बोल्ट है, ये टाइट करने पर अगर ये लूजनेस खत्म होती है ना तो फिर ठीक है। स्टेप 1 यही होता है। ये 10 नंबर की है, ठीक है, इससे मैं टाइट करता हूं। मैंने करके देखा भी हुआ है लेकिन फिर भी करके देख लेते हैं हम। तो ये यहां मुकम्मल टाइट है, देखिए, उसके बावजूद ये यहां पर लूज है, ठीक है। आपने टाइट करना है स्टेप नंबर 1 पर। तो अगर लूजनेस खत्म होती है तो ठीक है, तो अगर नहीं ठीक होती तो फिर आप स्टेप नंबर 2 पर जो है मूव करना है। तो स्टेप नंबर 2 क्या है कि आपने इस किक को पहले बाहर निकालना है। बोल्ट खुल गया इसका, अब की किसी से बाहर आ जाएगी, ठीक है। स्टेप नंबर 2 पे आपने क्या करना है कि आपने यहां पर रखना है, किसी लकड़ी के ऊपर रखकर आपने ऊपर से हथौड़ी मारनी है, ये गैप कम करना है थोड़ा सा इसका, ठीक है। हथौड़ी मार के फिर आपने इसको बंद करना है, यहां पर लगा के बोल्ट टाइट करना है। अगर लूजनेस खत्म हुई थी तो ठीक है, अगर नहीं खत्म होती फिर आप किक चेंज करनी पड़ेगी स्टेप नंबर 3 पर। अब इसके मैंने यहाँ पर हथौड़ी मारकर कुछ साल पहले मैंने वीडियो में आई थी, मैंने ये टाइट कर दी थी उस टाइम, 2 साल ये मजीद चल गई है। तो ये जो गैप होता है ना बीच का, गैप जो ये वाला है, ये आप किसी चीज में ऐसे रखकर अपना हथौड़ी मारकर इस तरीके से फिर आपने यहाँ पर इससे लगाकर अपने ऊपर से जो इसका बोर्ड है वो कसना है, देखने का लूजर खत्म होगी। अगर हो जाती है तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर आप किक चेंज करनी पड़ती है। लेकिन मेरी 2 साल पहले ही ये वाली ट्रिक मैंने यूज कर ली थी, जिसकी वजह से ये किक मैंने मजीद चला ली है। लेकिन अब मैंने अगर करूंगा सही तो ये नहीं होगी, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 में आपने ये करना होता है। तो अब मेरी ये बहुत पुरानी होगी, मैंने वो स्टेप नंबर 2 वाला जो है मैंने कुछ साल पहले मैंने कर लिया था। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं होंडा की किक लेकर आया हूँ। अब मैं ये 700 रुपए की होंडा के लेकर आया हूँ, नहीं तो पहले मैंने सोचा मैं किसी और कर्लिफ को ले लेता हूँ या किसी और को ले लेता हूँ, बट फिर मैंने कहा कि वो 450 रुपए की थी लंबी किक, ये 700 रुपए की पड़ी है। मैंने कहा 300 रुपए का फर्क है और ये बड़ी जरूरी होता है। स्पीडर मेरा बिल्कुल ठीक है, सील भी ठीक है, देखिए यहाँ पर कहीं पर जो है वो लीकिंग वगैरह नहीं है। तो मैं यही लेकर आया हूँ, ये 700 रुपए की पड़ी है। ये एटलस होंडा की बड़ी प्यारी किक इसकी है, है तो बहुत महंगी, लाइक मैं होंडा की तारीफ नहीं कर रहा, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है लेकिन प्राइस भी बहुत ज्यादा है, तो तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है हमें। या तो प्राइस कम हो ना और क्वालिटी अच्छी हो, क्वालिटी अच्छी है ही, प्राइस कम हो ना फिर मैं तारीफ करूँ इनकी। बट ये पैसे चुभने, देखिए पैकिंग बड़ी अच्छी है, खुल नहीं रही। ये देखिए माशाल्लाह। अच्छा, अब इनके कंजूसी का लेवल चेक करें आप। वैसे किक तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की, इतनी भारी किक है, तो साथ में एक बोल्ट दे दे तो ये क्या क्या हो जाएगा इनको, ये क्या बात हुई। लेकिन है बड़ी प्यारी। ये ओल्ड मॉडल की है, ये न्यू मॉडल की है। वैसे मुझे छोटी पसंद थी बट वो ओरिजिनल में छोटी नहीं मिलती। इसका मैं अच्छे वाला बोर्ड लेकर आता हूँ। तो ये मैंने जो पिछला बोर्ड है ना वो नहीं लगाऊंगा, ये मैं नया लेकर आया हूँ। ये पिछले वाले भी अच्छे वाला था, नया लेकर आया हूँ। ये आई थिंक स्टील का है, बड़ा अच्छे वाला है, किक के लिए ये यूज होता है। तो ये मैं लेकर आया हूँ अच्छे वाला, जो रक्शा वगैरह भी होता है ना। तो अब हम इसको लगाते हैं, यहाँ से साफ कर लें, साफ ही है। ऑयल लीक हो तो हमें सील लाजमी चेंज करनी है। आप ये देखें, गैप देख रहे हैं दरमियान में इनका, नई वाली गैप ज्यादा है क्योंकि ये नहीं है। पुरानी वाली गैप इतना था 2 साल पहले, मेरी यहाँ से स्लिप थी तो मैंने इस गैप को कम कर दिया था बीच में, जिसकी वजह से ये मजीद चल गई, लेकिन अब फिर लूज हो गई है। तो नई वाले की गैप आप देखें अभी ज्यादा है, तो यूज करेंगे। ये भी जब 7-8 साल बाद या जितने सालों बाद भी जब ढीली होगी तो फिर इसको यहाँ से थोड़ा मार एकदम हम यूज और कर लेंगे। अभी यहाँ पर रखेंगे, बिल्कुल ये लूज नहीं होगी, देखना। अच्छा, ये बिल्कुल सीध में आता है, लगी समझ आपको? मैं कब बताता हूँ जरा। बहुत सारे लोग इसको ऐसे लगा देते हैं नीचे करके ना, तो वो नहीं चाहिए, ऐसे लगा लेते हैं तो वो नहीं ठीक लगती। और बहुत सारे लोग इसको ऐसे कर लेते हैं ज्यादा आगे, जिसकी वजह से उनके जो पाँव है वो वहां पर
अड़ते हैं, तो ये ऐसे नहीं होनी चाहिए। ये जो चीज़ है ना, ये इसकी ये बिल्कुल बाइक के सीध में आना चाहिए ऐसे। ये देखिए इस तरह से होती है, बिल्कुल सीधा हो ये चीज़। अब वो किधर है, ये रख कर हम टाइट कर देंगे। तो ये देखिए, ये अब बिल्कुल टाइट हो गया, ठीक है, जरा नहीं हिल रही, तो बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। तो थोड़ी लंबी किक है, बट चलो कोई बात नहीं। ये देखिए, तो मैंने होंडा की यूज की है क्योंकि बड़ी मेन चीज होती है। मेरा नाम है तेब अजीज, थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज।